हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज, इस वक्त की सबसे खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। संवाददाता मोहम्मद अशरफ, जिला ब्यूरो चीफ, सारण, बिहार। पति ने पत्नी को काबिल बनाने के लिए की हाड़तोड़ मेहनत, लेकिन जैसे ही पत्नी को मिली सरकारी नौकरी, पति को छोड़ आशिक की बाहों में समा गई। मामला सारण जिला के गड़खा थाना इलाके के शिवरहिया गांव की है, जहां मिंटू कुमार माझी की पत्नी कुमारी ज्योति ने सिपाही पद पर बहाल होने के बाद अपने पुरुष मित्र के साथ अपना नया आशियाना बना लिया है। पति मिंटू की माने तो उसने मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया और उसे इस काबिल बनाया कि उसे बिहार पुलिस में आरक्षी सिपाही पद पर बहाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन 2011 में मिंटू से ब्याही गई ज्योति ने सिपाही की नौकरी मिलते ही उससे दूरी बनानी शुरू कर दिया और जब उसने मिंटू से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया और बातचीत बंद करते हुए ससुराल आना जाना छोड़ दिया, तो मिंटू का माथा ठनका और उसने पता करना शुरू किया। तो जो जानकारी सामने आई तो मानो उसके जीवन में भूचाल सा आ गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके बच्चे को लेकर एक अन्य शख्स के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो वह उसके पास गया, लेकिन उसने उसके साथ रहने से साफ इनकार करते हुए अपने पुरुष मित्र के साथ ही रहने का निर्णय सुना दिया, जिसके बाद पीड़ित पति दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसने इस मामले को राज्य के सभी सक्षम दरवाजों पर अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसे आज तक कोई सफलता नहीं मिली। इस मामले में मिंटू के लिए सबसे दुखदाई पक्ष यह है कि उसके पुत्र को भी उसकी तथाकथित बेवफा पत्नी ने अपने साथ ही रखा है, जिससे मिलने भी नहीं दिया जाता है। मिंटू की माने तो शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ज्योति की नौकरी लगी, वह पटना के विभिन्न थानों में रही, उसका उसके प्रति व्यवहार बदलता गया। लेकिन यह सब वह अपने एक स्कूल के साथी के लिए उसे छोड़ने की साजिश थी, वह यह समझ नहीं पाया और नतीजा यह निकला कि एक शादीशुदा पुरुष के साथ वह रह रही है और जिसने उसे उसके लक्ष्य यानी सरकारी नौकरी दिलाने में अपना सब कुछ झोंक दिया, उसे छोड़ अपने आशिक को चुन लिया। बहरहाल मिंटू आज भी उसकी राह ताक रहा है और उसकी इच्छा है कि इस मामले का कोई अंत सुनिश्चित किया जाए। बाइट मिंटू कुमार माझी, पीड़ित पति, ग्राम शिवरहिया, पोस्ट बुलेटिनगंज, थाना गड़खा, जिला छपरा, सारण का निवासी। जी, आपका शादी कब हुआ था? 2/3/2011। आपका पत्नी का जॉब कब हुआ? 30/7/2015 को। जी, 30/7/2015 को पटना पुलिस पर जी हुआ जी। उसके बाद उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ था? पोस्टिंग पटने में है, गर्दनी बाग थाना में जी। शास्त्री नगर थाना में पहले थी, उसके बाद गर्दनी बाग थाना, उसके पहले डोलिफिन ड्यूटी करती थी, गश्ती वाला ड्यूटी। उनका सिपाही नंबर 826 ज्योति कुमारी, ज्योति देवी ज्योति। जी। आपका ससुराल कहाँ पर है? ग्राम मगरदही, वार्ड नंबर 15, जिला समस्तीपुर। उनके फादर का नाम स्वर्गीय दामोदर पासवान, उनकी माँ का नाम पूनम देवी जी। आपका कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं, उसका नाम ओम बाबू है, जो 25 फरवरी 2012 थी, मतलब कि 25 फरवरी को, आने वाले फरवरी को 12 साल का हो जाएगा। ओम बाबू कहाँ रहते हैं? ओम बाबू उसी के साथ रहते हैं। अच्छा जी। कितना दिनों से आपके साथ वो नहीं रह रही है? करीब सर, उनका जब जॉब हो गया तो हम उससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी जी। धीरे धीरे दूरी बनाते बनाते, आप बेरोजगार व्यक्ति हैं, हम मतलब कि इतने खूबसूरत हैं, आप छोटे नाटे हैं, मतलब कि एक दूरी बनाने के लिए इतनी कई सारे मतलब कि हमारे ऊपर अनलीगल ब्लेम लगा के और धीरे धीरे दूरी बनाकर मतलब दूर अपना हो गई। उसके बाद से हम भी अपना अलग हो गए जी। वीरेंद्र राय के संपर्क में वो कैसे है, कुछ मालूम है? सर, वीरेंद्र जो यादव हैं, वीरेंद्र यादव पूर्वी चंपारण रक्सौल के हैं जी जी जी। उन्हीं के साथ उन्होंने अवैध तरीके से अपना जीवन यापन मतलब कर रही है। अवैध तरीके से
हमारे बच्चे को भी मतलब कि उनको बाप कहवा रही है, तो ये तो अवैध तरीका ही हुआ। वीरेंद्र यादव शादीशुदा है। वीरेंद्र यादव एक शादीशुदा आदमी है, पूर्वी चंपारण रक्सौल। वो क्या करते हैं? वो हमको इतना तकलीफ जरूर सटीक पता है कि वो पहले से कहीं प्राइवेट बैंक में ड्यूटी करते थे। जी जी जी, जब इनसे उनका मतलब कि संपर्क बढ़ा तो अपना दोनों अपना साथ में रहने लगे। जी, ये कब संपर्क में आए हुए थे लोग, कुछ मालूम है आपको? कितने वर्ष पहले? सर जो वीरेंद्र यादव जी हैं, जी जो मतलब कि इनकी दादी पहले ग्रुप डी में रक्सौल में ड्यूटी करती थी। जी, तो मतलब कि हमने काफ़ी ग्राउंड को खंगाला तो पता चला कि बचपन से ही एक ही स्कूल में ये लोग पढ़े हैं। तो भी अपने फैमिली बाल बच्चेदार आदमी हैं, उनको भी सोचना चाहिए, ताकि एक किसी के घर परिवार को उजाड़ कर ये महिला के हम झांसे में आके किसी के साथ हम गलत संबंध बनाकर क्यों रहेंगे? अगर कितने भी झांसे दे दे हमको, क्योंकि वो भी पारिवारिक आदमी है। कितनी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करके फिर मेहनत मजदूरी करता है, कहीं ट्रक पर लोहा उतारने जाता है ये लड़का, ये आदमी, और उनको लाखों रुपया खर्च करके उस मुकाम तक पहुंचा देता है। और वो महिला ज्योति कुमारी, ज्योति देवी, उनको दर्दनाक तरीके से छोड़ के वो अपने पूर्व फ्रेंड वीरेंद्र यादव के लिए गलत अवैध संबंध बनाकर उनके साथ जाकर अपने पति को त्याग देती है। महाराज, कितना बड़ा अन्याय है मेरे पूर्व। इसको लेकर किन किन पदाधिकारी से अभी तक शिकायत? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक, वरीय पुलिस पदाधिकारी, जो भी गणमान्य पुलिस अफसर हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि मामले के निष्पक्ष रूप से जांच करके इन पर उचित विभागीय कार्रवाई को करके इनको दंडित किया जाए। इन्हीं के गलती के वजह से सर, मैं 2020 में जब माइंडली रूप से मैं ठीक हुआ तो मैंने बोला कि मेरे पास सब कोई ग्राउंड नहीं है, मैं हमको डिवोर्स ले लेने ही में ही फायदा है। लेकिन हमने डिवोर्स के लिए दायर किया, इन पर नोटिस गया, कोई इन्होंने नहीं आया जी। तो मेरा एक्स पार्टी में डिवोर्स मतलब जजमेंट में चला गया। मेरे लिए तो सर वही फायदा है कि जब इनसे मैं डिवोर्स ले लूंगा, अपने घर परिवार में मैं सर अस्थिर से रहूंगा। को मैं अब नहीं सहन सकता हूं। अब इस समाज में उनको क्या भाव मिलेगा? मैं यही समाज से पूछना चाहता हूं, चाहे पुरुष ही क्यों न करो, पुरुष ही क्यों ना ऐसा काम करे। वीरेंद्र राय के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सर मैं वीरेंद्र यादव जो भी इनके साथ जो गलत संबंध से रहते हैं, अपने आप के बच्चे को भी अपने घर परिवार को त्याग कर, चाहे जो भी कुछ करके, वो भी अपना सोच महाराज, अपना ऐसा क्यों है आपके साथ गलत? क्योंकि किसी हम भी अपने बाल बच्चेदार आदमी है तो हम अपना परिवार में जीवन व्यतीत करेंगे कि किसी गैर महिला के साथ व्यतीत करेंगे, वो भी परिवार। क्या मांग कीजिएगा कार्रवाई? सर मांग मैं अधिकारी लोग से यही महोदय से मांग करता हूँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। एक मतलब कि सरकारी नौकरी भी वो नहीं है उनके पास, चाहे जो भी कुछ है, लेकिन गलत तो वो भी किए हैं किसी के साथ, किसी के परिवार उजाड़ने के लिए गलत तो वो भी किए हैं। अगर सही रहते हैं तो कितनी भी झांसे देती तो उनकी झांसे में वो नहीं आते, चाहे कितनी बचपन के फ्रेंड हो, क्योंकि यहाँ पर भी उनका पारिवारिक जीवन था और उनका भी अपना पारिवारिक जीवन है। तो इनको हम क्यों उनके झांसे में हम आते हैं? इस सब बातों को लेकर अपने ससुराल के लोगों से शिकायत करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं इस पर? सर देखिए, पहले जब मेरे साथ इन्होंने घटना कर दी तो इनकी माँ उस समय जिंदा थी। मैंने मेरा तबीयत खराब में ही मैं चला गया। काफी हमारे घर के लोग हम लोग को मतलब कि डांटे कि क्यों मतलब चला गया, तो उनसे हम बोले, लेकिन उनकी माँ कोई रुचि नहीं दिखाई। उनकी माँ विधवा आदमी थी, उनको नहीं कोई रुचि नहीं। हम क्या करें, मेरी बेटी कर ली। तो जब इस तरह की वो उनके अवैध संबंध में वीरेंद्र राय को पड़ी तो उस समय आपका सास ससुर जिंदा थे कि नहीं? ससुर हमारे डेट कर गए थे, सास जिंदा थी। तो वो डांट फटकार नहीं लगाती थी? कोई उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। जहाँ तक सर हमने काफी इनकी मतलब की पूरी गहराई तक ले मैंने गया तो मतलब कि इनको कोई लोकेशन अपना नहीं बताती थी सर कि हम कहाँ रह रहे हैं। लेकिन हमने काफ़ी इनके मतलब कि जानकारी लगाते लगाते हम चले गए इनके पास। तो संत स्टीफन्स स्कूल है पटना मंदरी में, नाला के बगल से, तो वहाँ से अंदर में एक
उदय नारायण पांडे मुन्ना पांडे का कोई मकान है, तो पता चला कि इसी में वो वीरेंद्र यादव के साथ रहती है। सारे लोगों ने बता दिया और उनके गली में गाड़ी उड़ी लगा था, सब लोग बताएं। तो हमने तो आओ सर, हम सस्पेंड हो गए। वहीं पर हम अपना इलाज कराने जाते थे। आप लोगों का अंतिम मुलाकात कब हुई थी? हमारा अंतिम मुलाकात करीब मतलब कि जब हमको त्याग दी तो हमको घर से लोग लेकर मतलब कि यहाँ से गए थे, पुलिस लाइन में उनको बुलाया गया तो उन्होंने नहीं आ रही थी जल्दी, लेकिन काफ़ी दबाव दिया गया तो आई, तो बोली मेरे चाचा थे। कहाँ पुलिस लाइन में बुलाया गया था? पुलिस लाइन में मतलब पटना पुलिस लाइन। किस वर्ष में? सर लगभग मतलब कि जब हमको त्याग दी तो करीब मतलब कि 15 के बाद की 15 के लमसम उसी आसपास में जी बुलाया गया। लेकिन उन्होंने आते आते बोले कि चाचा को भी, दोनों मतलब हमारे चाचा थे, हमारे फूफा जी भी थे, चाचा के साला के लड़के लोग हैं जो वहाँ पुलिस में जॉब करते हैं। जी बोले कि नहीं हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, हम जब भी रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे। तो मेरे पास दूसरा कोई ग्राउंड नहीं था। आप काफ़ी सुन के हम साला भावुक हो गए।